सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब पुनः गीप प्रत्यय के आगे के सूत्रों को देखते हैं। पिछली कक्षा में हम सब ने अरण्यभ्यो गीप और उद्देश्च गीप प्रत्यय के इन दो सूत्रों को पढ़ा था। आज जो सूत्र है वह है टिड ढाड़य द्वय सजदघ्नय मात्र स्तयप ठक ठय कई कुरपः। स्त्री प्रत्यय को पढ़ने में सबसे बड़ा और कठिन जो सूत्र है पढ़ने में वह यही है टिड्ढाड़य द्वय सजदघ्नय मात्र स्तयप ठक ठय कई कुरपः। अब इसको देखिए, अब इसमें हम इसका अर्थ निकालने के लिए इसके जितने शब्द हैं उसको हम अलग करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है टित। देखिए, सबसे पहले है टित। टित, उसके बाद ढ। ठीक है, ये जो ड है टित के तकार को क्या हो गया, ष्टुनाष्टु से तकार को टकार हो गया, झलाम झ से फिर डकार हो गया तो ड हो गया। तो टित है, टित ढ ढ प्रत्यय। फिर उसके बाद अण हो गया, टिट ढाड़ई। उसके बाद अण में से अ निकालेंगे, इया लेंगे तो ऐ प्रत्यय हो गया। अब ऐ प्रत्यय के बाद द्वय सच। द्वय सच, द्वय सच, द्वय सच है। द्वय सच के बाद झलाम जज से च को ज हो गया है तो इस द्वय सच लिखा हुआ है सूत्र में, लेकिन प्रत्यय क्या है, द्वय सच। द्वय सच के बाद फिर दघनच। अब आप कहिए कि उसमें तो दघन लिखा हुआ है सूत्र में, ये दघनच कैसे हो गया? तो जो इया हुआ है वो यरोन नासके नासको वासे चकार को यकार पंचम वर्णादेश हो गया है, अनुनासिक आदेश हो गया है। तो दघन इस सूत्र में लिखा हुआ है, यहाँ पर जब हम अलग करेंगे तो दघनच प्रत्यय होगा। और उसके बाद मात्रच, मात्रच प्रत्यय। फिर तयप, उसके पश्चात ठक, उसके पश्चात ठई, फिर कई, फिर क्वरप। ठीक, इतने प्रत्यय होने पर इन प्रत्ययांत जो प्रातिपदिक होंगे उनसे स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या होगा, ये प्रत्यय होगा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हम कहते हैं कि अनुपसर्जनम यट आदि, अनुपसर्जन जो टित आदि, ठीक, टित आदि अर्थात टित है आदि में जिसके, ऐसे ये पूरे समुदाय टित ढ अण ऐ द्वैसच दघनच मात्रच तयप ठक ठई कई परप। तो टित है आदि में जिसके, तो टिड्ढाड़य द्वैसच दघनई मात्रच तयप ठक ठई कई कुरप। इस सूत्र में आदि में क्या पढ़ा गया है, टित। तो टिदादि से क्या लेना है, ये सारे प्रत्यय टित प्रत्ययांत ढ अण ऐ द्वैसच दघनच मात्रच तयप ठक ठई कई क्वरप, ये 12 जो पढ़े गए हैं। तदंतम यद अदंतम, तदंत इन प्रत्यय से अंत होने वाले जो अदंत, अदंत में तपर है ह्रस्व अवर्णांत। तो ह्रस्व अवर्णांत जो प्रातिपदिक, उन प्रातिपदिक से स्त्रियाम गीप स्यात्, स्त्रीत्व की विवक्षा में
गीप प्रत्यय होता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम उदाहरण से देखते हैं। तो इस सूत्र का अर्थ क्या हुआ? टित आदि जो प्रत्ययांत हैं, ऐसे प्रत्ययांत जो प्रातिपदिक हैं, उन प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। ठीक। अब हम इसके उदाहरण से देखते हैं। देखिएगा, अब देखिए, टित का उदाहरण हम लेते हैं। तो कोरुचरी, यह जो उदाहरण है यह टित का उदाहरण है। कुरुषुचरति, इस विग्रह में जब हम विग्रह वाक्य कहते हैं तो समास की ही याद हमें आती है कि समास विग्रह ही होता है। लेकिन विग्रह क्या होता है? विग्रह वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्ति के अर्थ का अवबोध करने वाला, जो अवबोध कराने वाला जो वाक्य है उसे हम विग्रह कहते हैं। तो वृत्ति किसे कहते हैं? जो कृत, तद्धित, समास, एक शेष, सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्ति, ये पांच वृत्तियां होती हैं। तो जो कृदंत होता है उस कृदंत की भी वृत्ति होती है, उसका भी विग्रह होगा। जो तद्धितांत होते हैं उनका भी विग्रह होगा। ठीक है। समास का तो होता ही, समास को तो हम जानते हैं। तो जब हम कोई तद्धित प्रत्यय करते हैं अथवा कृदंत प्रत्यय करते हैं तो वहां पर एक विग्रह होता है। तो कुरुष चरति, अब ट प्रत्यय करना है तो उसका विग्रह क्या होगा? किस किस विग्रह वाक्य के बल पर आएगा? तो कुरुष चरति, इस विग्रह में कुरु शब्द पूर्वक चर धातु से ट प्रत्यय होगा। तो कुरु चर ट, अब ट में केवल क्या बचेगा? ट में केवल अ बचेगा। अब चर में जो रेफ हलंत है उसमें अ जुड़ जाएगा। तो पूरा शब्द क्या हो गया? कुरुचर। ठीक। अब यह जो कुरचर है यह कैसा शब्द है? कुरचर। ये जो कुरचर है यह, अब हम जो सूत्रार्थ है सूत्रार्थ पर इसको हटाते हैं। तो टिदादि, टित प्रत्यय हुआ है ट प्रत्यय, टकार की, इस जो ट प्रत्यय है टकार की यहाँ पर इत संज्ञा हो जाती है। टकार की संज्ञा हो जाती है, केवल अ बचता है। तो ये टित प्रत्ययांत यह शब्द है। और क्या है? अदंत है कि नहीं है? ह्रस्व अवर्णांत है कि नहीं? कुरचर में रेफ में अ है, तो यह जो कुरचर है यह अदंत है। और प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है क्योंकि कृदंत प्रत्यय हुआ है। तो कृत तद्धित समासाश्च से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। तो टित प्रत्ययांत जो कुरचर है वह अदंत है और प्रातिपदिक है। इसलिए सूत्रार्थ यहाँ पर पूरा घट रहा है। इसलिए यहाँ पर कुरचर शब्द से, प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में हम गीप प्रत्यय करेंगे। किस सूत्र से? टिड्ढाणे द्वय सजदघनई मात्र तयप ठक ठई कई कुरपः। अब एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो बड़े सूत्र होते हैं उनको हम आधा बोल करके कह देते हैं कि इस सूत्र से यहाँ पर यह प्रत्यय हो रहा है। जैसे टिड्ढाणे को बोलना हुआ तो टिड्ढाणे इस सूत्र से यहाँ पर घी प्रत्यय होगा। तो जितनी बार इस सूत्र को बोलना पड़े उतनी बार आप पूरा सूत्र बोलिए, तब आपको याद रहेगा। अब कुरचर में घी प्रत्यय हो रहा है, किस सूत्र से हो रहा है? तो टिड्ढाणे द्वय सदघ्नई मात्र तयप ठक ठई कई कुरपः, इस सूत्र से टित प्रत्यांत होने के कारण यहाँ पर कुरचर से गीप प्रत्यय हुआ। अब गीप प्रत्यय में केवल ई बचा। अंग की संज्ञा लशक तद्धिते से, और प की संज्ञा उपदेश जुर्नासिक किससे,
और दोनों का तस्य लोप से लोप। ठीक, बचा ई। तो कुरचर ई। अब इस अवस्था में कुरचर ई हो गया। अब कुरचर की भ संज्ञा हो जाएगी यचिभम। यचिभम क्या कहता है? यकारादि अजादि कोई प्रत्यय यदि पर में हो, ठीक, तो पूर्व की भ संज्ञा हो जाती है। तो अजादि प्रत्यय है यह ई, और कुरचर की भ संज्ञा हो गई। भ संज्ञा का फल क्या हुआ? यस्येति च। ईकार पर में हो अथवा तद्धित प्रत्यय कोई पर में हो तो भ संज्ञक के अवर्ण इवर्ण का लोप हो जाता है। तो ईकार पर में है, कुरचर में का जो अ है उसका लोप हो जाएगा, कुरचर हलंत हो जाएगा, ई उसमें जुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? कुरुचरी, यह हो गया। अब कुरचरी इस अवस्था में अभी यह सुबंत नहीं हुआ है, पद नहीं हुआ है, तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे? तो यहां पर सु प्रत्यय लाएंगे, एक वचन की कक्षा में सु प्रत्यय लाएंगे। कुरचरी सु। अब सु में उ की संज्ञा उपदेश जुनाद से किससे? केवल स बचा। ठीक, अब यह एक वर्ण बचा है, तो इसकी अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय से अप्रयुक्त संज्ञा और हलंज्ञा दीर्घासुत से प्रयुक्तम से इसका लोप। क्या बचेगा अब? केवल कुरचर। अब यह कुरचर क्या हुआ? कुरचरी। कुरचरी यह पद हो गया। तो ऐसे हम कुरचरी की सिद्धि करेंगे। ठीक है, कुरचरी में कौन सा प्रत्यय हुआ है? गी प्रत्यय। यह टित का उदाहरण है। वैसे तो जो भी पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कुरचरी में कौन सा प्रत्यय हुआ है? गी प्रत्यय। लेकिन कभी अगर कठिन प्रश्न आना हो तो वहां पर यह भी पूछ सकता है कि कुरचरी किसका उदाहरण है? टित का उदाहरण है, ढ का उदाहरण है, ऐ का उदाहरण है, ऐ का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ऐसे भी हमें ध्यान रखना है। चित्त के तीन उदाहरण दिए हुए हैं लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में, कुरचरी, नदी और देवी। अब कुरचरी को हमने देख लिया, कुरचरी के बाद अब हम देखेंगे नदी। चलिए हम नदी को देखते हैं। नदी शब्द में जो मूल शब्द है वह नदट है। नदत में टकार की संज्ञा हो जाती है, और उसके बाद देखिए अभी हम गी प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो स्त्री प्रत्यय पर ही ज्यादा जोर देंगे, और कृदंत प्रत्यय कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उसकी सिद्धि करने में हम ज्यादा जोर नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि स्त्री प्रत्यय ही हमको पहले समझना है। अब देखिए नदट है, नर्दट है, टकार की संज्ञा हो जाती है, इससे अच प्रत्यय हो जाता है। नंदिग्रह प्रचार दिभ्यो ल्यून से अच प्रत्यय हो जाता है, तो शब्द बनता है तो शब्द बनता है नद। नद शब्द बना। ठीक है, अब नद शब्द क्या है? चित है, और क्या है? ह्रस्व अकारांत है। अच प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है, तो इस प्रत्यय के अंत होने वाले कृतधि समासाच से नद की प्रातिपदिक संज्ञा भी है। तो यह अदंत टित प्रातिपदिक होने के कारण इससे नद शब्द से, नद प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में टिढ़ ढाढ़ई द्वई सदघनई मात्रस्तयप ठक ठई कई कर्पः, इस सूत्र से गीप प्रत्यय हुआ। गीप में केवल दीर्घ इकार बचा, नकार की संज्ञा लसुक तद्धिते से, प्रकार की संज्ञा हलंत्यम से, दोनों का तस्य लोप सलोप नद ई बना। अब नद ई इस अवस्था में यस्येति च इस सूत्र से नद की भ संज्ञा, यचिभम से नद की भ संज्ञा, और यस्येति च से नद में जो अकार है उसका लोप हो गया। तो हम जोड़ देंगे नदी शब्द बना, नदी। अब नदी से सू लाएंगे वैसे ही जैसे पूर्व मैंने बताया। ठीक, नदी से सू लाएंगे, सू में केवल स बचेगा,
अलंग्याभ दीर्घासुति से प्रथम हल से उसका विलोप हो जाएगा, तो नदी यह पद बनेगा। ऐसे ही हम देवी शब्द को देखेंगे। देवी शब्द से भी भैया जी भैया हाँ आपने बताया कि नदट है, नदट, हाँ नदट में हम हाँ ट लोप करके नद बचेगा, और हाँ फिर जब नद बचेगा तो हम नंद गृह पचा दिभ्यो लुण से अच लाएंगे। हाँ जब अच लाएंगे भैया, तो जब हम च का लोप कर देंगे तो न का द और अच का जो हाँ है मिलकर सवर्ण दीर्घ नहीं हो जाएगा? हाँ, सवर्ण दीर्घ हो सकता है, लेकिन नद के द में जो अकार है उसका भी लोप कर देते हैं, कुछ विशेष क्रिया है। अच्छा वो ठीक। कृदंत की क्रिया तो हाँ हाँ कृदंत की लोप नहीं प्रक्रिया बताना। इसीलिए वहां पर हाँ हाँ लोप हो जाएगा, उसका भी अकार का भी लोप हो जाएगा। ठीक। हाँ कृदंत की प्रक्रिया इसीलिए उसको हमने नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पर हमें स्त्री प्रत्यय पर ज्यादा विशेष ध्यान देना है। ठीक है। तो नद शब्द है, नद शब्द से गीप प्रत्यय हुआ, गीप में केवल ई बचा, तो नदी ऐसा रूप बन गया। सु लाएंगे, सु का लोप कर देंगे, नदी शब्द यह पद बन गया, तो नदी ऐसा प्रयोग करेंगे। अब देवट शब्द है, वैसे ही जैसे नदट है, नदट में देवट, वैसे ही देवट से भी हम वही अच प्रत्यय करेंगे, तो देव बन जाएगा। ठीक। देव। अब देव शब्द से हम स्त्रीत्व की कक्षा में टिड्ढाणी द्वेष जगनई मातस तयप ठक ठकई कुरपह से गीप प्रत्यय लाएंगे, गीप में केवल ई बचेगा। अब यहाँ से हमारी स्त्री प्रत्यय का प्रकरण चालू होता है, तो इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो देव शब्द से जब हमने ई किया, गीप प्रत्यय किया, गीप में केवल ई बचा, तो यहाँ पर देव के यशभिम से भसंज्ञा और यस्येति च से देव के जो वकार उत्तरवर्ती यकार है उसका लोप कर दिए, तो देव यह वह हलंत हो गया। अब ई हम जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बन गया? देवी। सु लाएंगे, सु का वैसे ही हलंग्या दीर्घा सूत्र से प्रिक्तम हल से उसका लोप कर देंगे, देवी शब्द यह पद बन गया। तो देव, नदी और देवी, इनकी जो प्रक्रिया है वह बिल्कुल समान ही है। इसके पश्चात अब उदाहरण आ रहा है सौपर्णेयी। अब यह जो टित का उदाहरण है, यह तीन उदाहरण हमको बताया गया है। टित के तीन उदाहरण है, कुरचरी, नदी और देवी। इसके पश्चात जितने भी प्रत्यय बताए गए हैं उसके एक एक उदाहरण बताए जाएंगे। केवल टित के तीन उदाहरण बताए गए हैं, कुरचरी, नदी और देवी। अब हम सिद्ध करते हैं सौपर्णेयी। ठीक। अब सुपर्ण शब्द है, सुपर्ण, सुपर्ण। ठीक। सुपर्ण शब्द है। अब सुपर्ण शब्द से सुपर्ण शब्द से क्षम्यता, एक मिनट देखिए। सुपर्ण। अब इससे ढ प्रत्यय करेंगे, स्त्रीभ्यो ढक, सुपर्ण्याः अपत्यम स्त्री, सुपर्ण्याः अपत्यम स्त्री। तो ढ प्रत्यय हुआ, यहाँ पर सुपर्ण न करके हम सुपर्णी कर देंगे, सुपर्णी की कन्या। ठीक। सुपर्णी, सुपर्ण्याः अपत्यम स्त्री, सुपर्णी की जो संतान और स्त्री, अर्थात सुपर्णी की स्त्री संतान। तो स्त्री स्त्री लिंग वाले जो शब्द होते हैं उनसे अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होता है, और ढक में केवल ढ बचेगा। ठीक। ढ बचा। अब ढ में यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, आय नेये नी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्यय आदि नाम। तो यह
प्रत्यय का आदिभूत जो ढ है, उस ढ में ढ के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। तो ढ के स्थान पर क्या आदेश हो गया? ए य। ठीक। अब ढ में अ भी है, तो अ यहां पर रहेगा। अ जब यहां पर रहेगा तो जो य हलंत है वो य हलंत हट जाएगा, अ जुड़ गया ए य में। अब सुपर्णी ए य हुआ। अब यहां पर तद्धिते शुचामादेह ढक है, तो कित च, कित च से जो आदि अच है सु के उ को वृद्धि हो जाएगी, सौपर्ण हो जाएगा। उसके बाद प्रक्रिया करके ई का लोप कर देंगे, सौपर्णेय। वही सुपर्णी की भ संज्ञा यचभम से, और यसेति च से ईकार का लोप हो जाएगा। तो सौ इकार का लोप हो गया तो ण हलंत हो गया, ए जुड़ गया, सौपर्णेय। कित च से सु के उ की वृद्धि होगी, तो क्या बन गया यहाँ पर? सौपर्णेय। ठीक। अब सौपर्णेय इस अवस्था में अब हमें ये इसको स्त्री प्रत्ययांत शब्द बनाना है। तो स्त्री प्रत्यांत शब्द बनाने के लिए एक सूत्र आएगा, टिड्ढाणे द्वे सजद घने मात्र स्तयप ठक ठई कई कोरपा, क्योंकि यह ढ प्रत्यांत शब्द है, प्रातिपदिक है। तो ढ प्रत्यांत प्रातिपदिक से स्त्री की व्यवस्था में गीप प्रत्यय होगा। अब गीप यहां पर करेंगे तो गीप में केवल ई बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पर भी सौपर्ण की भ संज्ञा, ये सेति च से य के आकार का लोप हो जाएगा, ई जुड़ जाएगा, तो शब्द बनेगा सौपर्णेयी। अब सौपर्णेयी इस अवस्था में सु लाएंगे, सु का जो है लोप कर देंगे, तो सौपर्णेयी यह पद बनेगा। ठीक है। यह किसका उदाहरण है? ढ प्रत्यय का उदाहरण है। इसके पश्चात जो भी न समझ में आया आप लोग स्पष्ट रूप से पूछते रहिए। ठीक है भैया। जी। ओ, जब सुपारी है और ढक का हाँ हम ए कर देते हैं, तो जब ई और हाँ। ए, ए हर मतलब गुण ए वाला होगा। नहीं, कैसे? जैसे क्या प्रश्न है? सुपारी का ई है और हाँ ढक हमारा ए है। जब हम ई और हाँ ए को मिलाएंगे तो क्या गुण वाला हाँ। ए बनेगा? नहीं, गुण तो यहाँ पर होगा ही नहीं। यहाँ पर गुण की प्राप्ति ही कहाँ है? गुण कब होता है? अच, तो अच ई के और बाद। हाँ हाँ, ओहो, यहाँ पर गुण तो की प्राप्ति ही नहीं है यहाँ पर। अड़कार नहीं भैया, अड़कार उत्तरवर्ती इकार और ए के हाँ, एकार को हम मिलाएंगे तो क्या होगा? उसको मिलाएंगे नहीं, उसको हमने बताया है कि सुपर्णी की जो है भ संज्ञा कर देंगे यचिभम से। ठीक। हम्म। फिर सुपर्णी की से भ लोग संज्ञा करेंगे। करके या सेति जैसे ईकार का लोप कर देंगे। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, अब उसको भूल गए हाँ थे। ठीक है। और सु के उकार को जो है अ, उसको वृद्धि कर देंगे। ठीक। कीति जैसे, तो सौपर्णय हो जाएगा। गी प्रत्यय करेंगे ई होगा, सौपर्णय की भी भसंज्ञा आकार का लोप कर देंगे, तो सौपर्णयी। अब सु लाएंगे, सु का वही हलंग्यादि लोप, तो सौपर्णयी यह पद बनेगा। अब सौपर्णयी किसका उदाहरण है? तो ढ प्रत्ययांत का उदाहरण है। कौन सा प्रत्यय यहाँ पर हुआ स्त्री की विवक्षा में? तो गी प्रत्यय हुआ है। ऐसा हमें याद करना है। ठीक है। अब इसके पश्चात हम अगले उदाहरण पर चलते हैं। अगला जो हमारा उदाहरण है वह है ऐन्द्री। इंद्र शब्द से बना है ऐन्द्री। अब कैसे बना है उसको हम लोग देखते हैं। अब इंद्र शब्द से अण प्रत्यय हुआ है। इंद्रो देवता अस्य, यह इसका विग्रह होगा। और सास्य देवता, इस सूत्र से यहाँ पर इंद्र शब्द से अण प्रत्यय होगा। अब देखिए, इंद्र शब्द है, इंद्र शब्द से अण प्रत्यय हुआ। ठीक। इंद्र शब्द से हमने सास्य देवता से अण प्रत्यय किया, अथवा इंद्रस्य इयम, इस सूत्र से भी तस्येदम से हम अण प्रत्यय कर देंगे, तो ऐन्द्र बनेगा। ऐन्द्र कैसे बनेगा? अण प्रत्यय है, तद्धिते सुषामादेह से जो इन आदि अच है ई,
उसको वृद्धि हो जाएगी, और इंद्र की भसंज्ञा हो जाएगी, ये सेत जैसे आकार का लोप हो जाएगा। तो ऐन्द्र, जब आकार द के आकार का लोप हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, और अड़ में केवल अ बचता है, तो अ इसमें जुड़ जाएगा, ऐन्द्र, ऐसा शब्द बनेगा, ऐन्द्र। ठीक, अब ऐन्द्र बना। अब ऐन्द्र यह प्रातिपदिक है, क्योंकि तद्धित प्रत्ययांत है, तो कृत तद्धित समासाच से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और सूत्र क्या करता है, अदंत जो टिदादि प्रातिपदिक, उससे इस तरह की विवक्षा में ये प्रत्यय होता है। तो टिदादि से यहाँ पर हमें क्या लेना है, अण प्रत्यय उसमें पढ़ा गया है टिड्ढाणी में। ठीक, तो टिड्ढाणी द्वे सजदघ्नई मात्र तयप ठक ठई कई कुरपः, इस सूत्र से यहाँ पर अण प्रत्ययांत होने के कारण अण प्रत्ययांत अदंत प्रातिपदिक ऐन्द्र से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होगा। गीप में केवल ई बचेगा, ऐन्द्र से ई लगा, वही प्रक्रिया, ऐन्द्र की भसंज्ञा, ऐन्द्र में द्र में जो र में जो आकार है उसका लोप हो जाएगा, तो जोड़ने पर क्या बनेगा, ऐन्द्री, ऐन्द्री, इससे सू लाएंगे, लोप कर देंगे, ऐन्द्री, यह पद बनेगा। अब ऐन्द्री किसका उदाहरण है, अण प्रत्ययांत का उदाहरण है। इसमें स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो गिप प्रत्यय हुआ है। किस सूत्र से, टिड्ढाणे द्वे सजदघ्नई मात्र तयप ठक ठई कई कुरपः, इस सूत्र से यहाँ पर गिप प्रत्यय हुआ है। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं, औत्सी। तो अण प्रत्ययांत का उदाहरण हो गया, अब ऐ प्रत्ययांत का उदाहरण। अब देखिए, औत्सी उत्स शब्द है, उत्स। ठीक, उत्स कहते हैं झरने को। तो उत्स शब्द से हम ऐ प्रत्यय करेंगे। कैसे करेंगे, तत्र भवः, इस अर्थ में तत्र भवः, उत्से भवः औत्सी, तो उत्स में उत्पन्न होने वाली जो मछली, इस अर्थ में करेंगे। तो उत्स शब्द से हम ऐ प्रत्यय करेंगे, उत्सादिभ्यो ऐ, इस सूत्र से। तो ऐ प्रत्यय हुआ, ऐ में यकार जो इया है उसकी हलंत्यम से इत संज्ञा लोप हो जाएगा, केवल बचेगा हमारा अ। अब यहाँ पर तद्धित शुचामादेह से उ की वृद्धि हो जाएगी, औ हो जाएगा, तो ऐसे ही रहेगा। अब जो स है, स में जो आकार है उसका लोप हो जाएगा, कैसे, उत्स की भसंज्ञा और आकार का लोप, तो स हलंत बचेगा। अब स हलंत में हमने अ जोड़ दिया, तो औत्स, ऐसा रूप बना, औत्स। अब औत्स यह कैसा शब्द है, तद्धित प्रत्ययांत है, तो कृत तद्धित समासाच से औत्स की प्रातिपदिक संज्ञा, और यह औत्स अदंत प्रातिपदिक है, ह्रस्व आकार है अंत में जिसके, ऐसा अदंत प्रातिपदिक है। इसलिए स्त्रीत्व की विवक्षा में ऐ प्रत्ययांत होने के कारण टिड्ढाणे द्वैस दघ्नई मात्र स्तयप ठक ठकई कुरपः, इस सूत्र से यहाँ पर गीप प्रत्यय हो जाएगा। अब गीप में यहाँ पर केवल दीर्घ इकार बचेगा। ठीक, केवल दीर्घ इकार बचा। अब वही वही प्रक्रिया, औत्स में औत्स की भसंज्ञा, सकार उत्तरवर्ती जो कार है उसका लोप हो जाएगा, बनेगा औत्सी। अब यहाँ पर सू लाएंगे, सू का वही रंग्यावि दीर्घा सूत्र से प्रथम से लोप हो जाएगा सकार का, तो औत्सी यह पद बना। अब औत्सी, इसमें कौन सा प्रत्यय है, स्त्रीत्व की विवक्षा में गिप प्रत्यय। ठीक है, यह किसका उदाहरण है, तो ऐ प्रत्ययांत का उदाहरण है। ठीक, चलिए अब हम अगला उदाहरण लेते हैं, ओरुद्वयसी। ओरुद्वयसी, यह तो स्पष्ट ही है, हमें जो कठिनाई होगी वो अण और ऐ प्रत्यय में कठिनाई होगी, ढ में भी कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, ढ का ए आदेश हो जाता है, वो तो हमें मालूम है। अण और ऐ में ऐन्द्री और औसी हम याद कर लेंगे कि ऐन्द्री में अण प्रत्ययांत इसका उदाहरण है, औसी जो है यह ऐ प्रत्ययांत का उदाहरण। ओरुद्वयसी में द्वैसच सीधे सीधे दिख रहा है, तो यहाँ पर ओरु प्रमाणमस्य, ओरु मात्र है प्रमाण जिसका, ऐसी नदी, इस अर्थ में
ऊरु शब्द से हम द्वयसच प्रत्यय करेंगे। ऊरु शब्द है, उससे हमने प्रमाणे द्वयसच दघ्नई मात्र चह, इस सूत्र से द्वयसच प्रत्यय किया। ठीक, द्वय सच। अब इसमें चकार की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, चकार का लोप हो जाएगा, केवल द्वयस बचेगा। अब इसको हम जब जोड़ देंगे तो ओरुद्वयस, क्या बचेगा, चकार को हमने हटा दिया और इसको हमने जोड़ दिया, तो ओरुद्वयस। अब यह अदंत प्रातिपदिक हो गया क्योंकि द्वयसच प्रत्यय हुआ है, तो तद्धितांत है। तो ओरुद्वयस यह तद्धितांत कृत्य समासार प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक अदंत प्रातिपदिक है, इसलिए इसकी इससे स्त्रीत्व की कक्षा में टिड्ढाणई द्वयस दघनई मातस तयप ठक ठई कई कुरपय सूत्र से गीप प्रत्यय हुआ। गीप में केवल ई बचा। अब वही प्रक्रिया द्वयसत ऊर्ध्वयस की संज्ञा अवर्ण का लोप, ई हमने जोड़ दिया तो रूप बना हमारा ऊर्ध्वयसी, रूप बना हमारा ऊर्ध्वयसी। अब ऊर्ध्वयसी से सूल आए, सु में स बचा अपरिक्त संज्ञा, और हलंग्या दीर्घा सूत्र से प्रयुक्तम से सकार का लोप, ऊर्ध्वयसी यह पद बना। तो ऊर्ध्वयसी में स्त्रीत्व की कक्षा में कौन सा प्रत्यय है, तो ये प्रत्यय है, किस सूत्र से, टिड्ढाणई द्वयस दघनई मातस तयप ठक ठई कोरपः सूत्र से। यह किसका उदाहरण है, तो यह द्वयसच का उदाहरण है। इसके बाद अब हम देखते हैं अगला उदाहरण, ओरुदघनी। अब ओर शब्द ही है तो देखते हैं। अब ओर शब्द से दघनच प्रत्यय करेंगे। ठीक है, ओर शब्द से हम कौन सा प्रत्यय करेंगे, दघनच। अब दघनच में भी चकार की संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप हो जाएगा, और दघ्न को हमने जोड़ दिया तो ओर दघ्न हो गया। और दघ्न से भी स्त्रीत की कक्षा में ये प्रत्यय हुआ, उसमें ई आया। ठीक, और दघ्न ई। अब यहाँ पर और दघ्न में और दघ्न की भसंज्ञा, नकार उत्तरवर्ती आकार का लोप, ई उसमें जुड़ जाएगा, और दघनी, ऐसा रूप सिद्ध हुआ। अब सूल आए, उसका वही पूर्वत लोप, और दघनी यह पद हो गया। अब यहाँ प्रश्न बनेगा कि और दघनी में स्त्रीत की कक्षा में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो गिप प्रत्यय हुआ है, किस सूत्र से हुआ है, टिड्ढाणई द्वैस दघनई मातस तयप ठक ठई कुरपय सूत्र से हुआ है। और दघनी किसका उदाहरण है, तो दघनच प्रत्यय का उदाहरण है। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं, ओरुमात्री। देखिए, और शब्द है, इससे हम मात्र प्रत्यय करेंगे। ठीक, प्रमाणे द्वैस दघनई मात्र चह, द्वैसज भी प्रमाण अर्थ में होता है, दघनच भी प्रमाण अर्थ में होता है, मात्रच भी प्रमाण अर्थ में होता है। तो वही मात्र प्रत्यय करेंगे, वही पूर्वत मात्र जुड़ जाएगा, और मात्र हो गया। अब यहाँ स्त्रीत की कक्षा में टिड्ढाणे द्वैस दघनई मात्र ठक 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 एक और सूत्र से गीप प्रत्यय हुआ, गीप में ई आया। अब अकार का लोप, ई जुड़ गया, और मात्री सुआया उस वही हलंग्यादि लोप, और मात्री यह पद बन गया। तो और मात्री में स्त्रीत की कक्षा में कौन सा प्रत्यय हुआ है, गिप प्रत्यय हुआ है, किस सूत्र से हुआ है, टिड्ढाणे द्वैस दघनई मातस ठक 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 कई कोरपय सूत्र से हुआ है। यह किसका उदाहरण है, तो मात्रच प्रत्यय का उदाहरण है। ठीक है, अब इसके पश्चात हम उदाहरण लेते हैं, पंचतयी। तय प्रत्यय लिखा हुआ ना, टिड्ढाणे द्वैस दघनई मात्र तय, तय प्रत्ययांत का उदाहरण हम लेते हैं, पंचतयी। अब यह पंचतयी कैसे बना, तो पंच अवयवाह अस्याह,
अर्थात 5 अवयव वाली स्त्री, 5 हैं अवयव जिसके, ऐसी स्त्री, तो पंचन शब्द है। ठीक, पंचन शब्द से तय प्रत्यय हो गया, नकार का लोप हो जाएगा, पंच तय हो जाएगा। पंच तय, तय प्रत्यय करेंगे, पकार का लोप कर देंगे, उसकी क्या पीडीएफ दिख रहा है सबको? दूसरे सूत्र का पीडीएफ दिख रहा है। पीडीएफ दिख रहा है ना सबको? भैया वो ढाई वाला नहीं दिख रहा है, दूसरा पीडीएफ आ गया है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, क्षम्यता, चलिए। अब देखिए यहां पर, हाँ, पंचतयी तो पंचन शब्द है। देखिए जैसे हम समास में अलौकिक विग्रह करते हैं, वैसे ही यहाँ पर अलौकिक विग्रह करते हैं हम। तो पंचन, अगर हम इस यहाँ पर अलौकिक विग्रह करेंगे, पंचन शब्द है, पंचन शब्द से हमने पंच अवयवा अस्य, ऐसा अगर हम वो करेंगे तो पंचन जस, एक उदाहरण दे देते हैं, पीछे हमने नहीं दिया है क्योंकि थोड़ा सा प्रक्रिया लंबी हो जाती है इसलिए नहीं दिया। तो पंचन जस, ठीक, पंचन जस करेंगे, पंचन जस जब करेंगे और तय प्रत्यय कर देंगे। अब जस का हम लोप कर देंगे क्योंकि इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और सुपो धातु प्रातिपदिक से सुप का लोप हो जाता है, तो जस का लोप हो जाएगा। अब यह पद हो गया, तो नलोपः प्रातिपदिकांतस्य से नकार का भी लोप हो गया, तो पंच शब्द बना। क्या बचा? पंच शब्द बचा। अब पंच शब्द से हमने तयप प्रत्यय किया, तयप में पकार की संज्ञा हो जाएगी, किससे? हलंत्यम से, पकार का भी लोप हो जाएगा। ठीक, अब तय बचा, पंच तय को हमने जोड़ दिया, तो क्या बना? पंच तय। अब पंच तय तय प्रत्ययांत है, अदंत है, प्रातिपदिक है, इसलिए टिड्ढाणय द्वय सजदगनय मात्र तयप ठक ठई कई कुरपः, इस सूत्र से यहाँ पर घी प्रत्यय होगा। घी प्रत्यय में ई बचेगा, वही पूर्वत पंचतय की भसंज्ञा, यकार के आकार का लोप, और ई को हमने जोड़ दिया तो पंच तयी हो गया। सु लाएंगे, सु का वैसे ही हलंगी आदि लोप, पंचतयी यह पद हो गया। अब प्रश्न बनेगा कि पंचतयी में स्त्रीत की वक्षा में कौन सा प्रत्यय हुआ है? गी प्रत्यय हुआ है, किस सूत्र से हुआ है? टिड्ढाणय द्वय सज्जित घनई मात्र तयप ठक ठक कई कुरपः, इस सूत्र से हुआ है। पंचतयी किसका उदाहरण है? तो तयप प्रत्ययांत का उदाहरण है। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं। भैया जो पंचन का न है, पंचन के न का हलंतम से नहीं कर सकते? नहीं, हलंत्यम से नहीं करेंगे, क्योंकि पंचन यह प्रातिपदिक है, इससे जस प्रत्यय करेंगे, तो जब जस प्रत्यय हम करते हैं तो ये पंचन क्या हो जाता है? पंचन यह प्रातिपदिक भी रहता है, और पंचन में जो नकार है वो प्रातिपदिक के अंत में भी है और पद भी हो गया, तो नकार का हम लोप कर देते हैं, नलोपः प्रातिपदिकांतस्य, इस सूत्र से करते हैं। हाँ ठीक है। अब देखिए पंचतयी हो गया है, पंचतयी के बाद अगला उदाहरण है आक्षकी। अब आक्षकी किसका उदाहरण है? ठक प्रत्यय का, अक्ष शब्द है। अक्ष शब्द है। अब अक्ष शब्द से यहाँ पर विग्रह होगा अक्षय दिव्यति, तो एक सूत्र है तेन दिव्यति खनित जयति जितम, इस सूत्र से यहाँ पर
ठक प्रत्यय हो जाता है। ठक प्रत्यय हो गया। अब ठक में ककार की संज्ञा, हलंत्यम से उसका लोप हो गया, केवल ठ बचा। अब ठ में, ठ के लिए एक सूत्र है ठस्य कह, ठ को इक आदेश हो जाता है, तो ठ को क्या हो जाएगा, इक आदेश हो जाएगा। ठीक, ठ को इक आदेश हो गया, तो जो ठ में आ है वो भी बचा है, तो इक आदेश होगा। इक ठ का जो आ है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो इक का अदंत हो जाएगा। और अक्ष धन इक, अक्ष धन इक है। अब यहां पर अक्ष धन इक, अब यहाँ पर गुण, यहाँ पर क्या करेंगे, अब ठक क्या है, कित है, तो कित होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, कित च से अक्ष में जो आदि अच है अ, उसको वृद्धि हो जाएगी, आ हो जाएगा, तो क्या हो गया, आ। अब जो क्षस छत्री में अ है उसका लोप कैसे करेंगे, अक्ष की भसंज्ञा कर देंगे, यस्येति च से अक्ष के अकार का लोप कर देंगे और इक उसमें जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, आक्षिक। अब आक्षिक यह रूप बना। अब आक्षिक से स्थित की कक्षा में हम गिप प्रत्यय करेंगे, क्योंकि यह ठक प्रत्ययांत है, प्रातिपदिक है और अदंत है। तो आक्षिक से हमने गिप प्रत्यय किया, गिप में केवल ई बचा, तो आक्षिक की भी वही भसंज्ञा आकार का लोप, तो क्या हो गया, आक्षिकी, आचकी ऐसा बन गया। अब सु आएगा, सु का वही हलंग आदि लोप, आचकी यह पद बन गया। अब आचकी में स्त्रीत की कक्षा में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो गिप प्रत्यय हुआ है, किस सूत्र से हुआ है, टिड्ढाण दग्न मात्र तयप ठक ठकई सूत्र से हुआ है। और आचकी किसका उदाहरण है, तो ठक प्रत्ययांत का उदाहरण है। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं, लावणिकी। ठीक है, लावणिकी जो उदाहरण है वह किसका उदाहरण होगा, वह कई का उदाहरण होगा। ठीक है, ठक ठई कई क्वरपह। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर लावणिकी, लावणिकी भी ठय प्रत्यांत का उदाहरण है। रुकिए, अब देखिए शब्द क्या है, लवण शब्द है, लवण, लवण शब्द है। अब लवण शब्द से लवणम पर्णिम अस्याह, इस विग्रह वाक्य में लवणात् ठई, लवणात् ठई, लवण शब्द से ठई प्रत्यय होता है, तो ठई प्रत्यय हुआ लवण शब्द से, ठई। अब जो यकार है, इया है, उसकी हलंतम सिद्ध संज्ञा तस्लोप स्लोप हो गया, केवल बचा क्या, ठ बचा। अब लवण शब्द से ठ प्रत्यय बचा, ठ से एक से इक आदेश हो गया, तो लवण इक, लवण इक। अब यहाँ पर भी लवण की भसंज्ञा, ण के आकार का लोप हो जाएगा, और ल में जो अ है उसकी तद्धित सुचामाद से वृद्धि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारा रूप, तो देखिए लावणिक, ल के अक को वृद्धि किया हमने तद्धित सुचामाद से, लाव ड़ में आकार का लोप हो चुका है, कि जोड़ दिया, तो लावणिक ऐसा रूपना। ठीक, इसके पश्चात स्त्रीलिंग विवक्षा में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा, तो जो लावणिक शब्द है, तात्पर्य है, वह ठय प्रत्यांत है, इसलिए ठय प्रत्यांत होने के कारण मात्र तयप ठक ठई सूत्र से यहाँ पर गी प्रत्यय होगा, गी प्रत्यय में केवल ई बचेगा। ठीक है, अब वही पूर्वत लावणिक की संज्ञा
यसेति से क के अकालोप केवल बचा लावणिक, ई को हमने जोड़ दिया तो लावणिकी। अब यहाँ पर सु लाएंगे, सु में स बचेगा, हलंग्या दीर्घा से सकालोप लावणिकी, यह पद बन गया। अब प्रश्न, लावणिकी इसमें कौन सा प्रत्यय हुआ है? तृतीय कक्षा में प्रत्यय हुआ है, किस सूत्र से हुआ है? तो टिट ढाण द्वेष दग्नई मात्र तैप ठक ठै के रूप सूत्र से हुआ है। लावणिकी उदाहरण किसका है? तो ठे प्रत्ययांत का उदाहरण है। ठीक, अब अगला जो प्रत्यय है वह कई प्रत्यय है। ठीक है, अब कई प्रत्ययांत का हम उदाहरण देखते हैं। तो कई प्रत्ययांत का उदाहरण होगा हमारा यादृशी। ठीक है, यादृशी तो यादृक शब्द है, यादृक शब्द है। तो यादृक शब्द से कई प्रत्यय करेंगे तो यादृशी, यादृश हो जाएगा। सीधे सीधे हम यादृशी लेते हैं। यत प्रमाणम अस्य, इस सूत्र से त्यदा दिशो अनालोचने कंच से कई प्रत्यय होता है। ठीक, और आस सर्वनामन से आकार आकारांत आदेश हो जाता है। तो सीधे सीधे हम यादृश शब्द लेते हैं। ठीक, या दृश, ज्यादा हम उस प्रत्यय के बारे में नहीं देखते हुए यादृश शब्द से ही हम कई प्रत्यय कर देते हैं, क्योंकि फिर प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। कई प्रत्यय किया, कई में यकार की संज्ञा हो गई, उसका लोप हो गया। कम क को जो है क की भी संज्ञा हो गई, उसका लोप हो गया, केवल बचा अ। जो यादृश शब्द है वह क्या, जो हलंत था वो नहीं रहा, तो यादृश शब्द हो गया। अब यादृश शब्द कई प्रत्ययांत शब्द है। कई प्रत्ययांत शब्द होने के कारण यहाँ पर स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय होगा? तो यादृश जो शब्द है कई प्रत्ययांत है, अदंत है, प्रातिपदिक है, इसलिए इस सूत्र में कई पढ़ा गया है, इसलिए यहाँ पर गेप प्रत्यय होगा। गेप में केवल दीर्घ इकार बचेगा। अब यादृश, इसकी भसंज्ञा श के अकालोप, तो ई उसमें जुड़ गया, यादृशी, ऐसा रूप बना। अब यहाँ पर सु लाएंगे, सु का वैसे ही पूर्वक लोप कर देंगे, यादृशी यह पद हो गया। अब प्रश्न बनेगा, यादृशी में स्थित की कक्षा में कौन सा प्रत्यय हुआ? तो गेप प्रत्यय हुआ है। किस सूत्र से हुआ है? तो टिड्ढाणई द्वैस दघनई मात्र तयप ठक ठई कई पर सूत्र से हुआ है। यादृशी किसका उदाहरण है? तो कई प्रत्ययांत का उदाहरण है। अब एक और उदाहरण बचा हुआ है सूत्र का, कौन सा? इत्वरी, तो क्वर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? क्वर। तो इण धातु से क्वर प्रत्यय होगा। इण गतौ धातु से क्वर प्रत्यय होगा, इण में केवल ई बचता है और क्वर प्रत्यय हुआ। ठीक, कोरप में ककार की इस संज्ञा, उसका लोप हो जाएगा, लशुक तद्धित से ककार की संज्ञा, पकार की संज्ञा हलंत्यम से उसका दोनों का लोप हो जाएगा, केवल वर बचेगा। अब ई और वर, ठीक है, अब ई और वर इस अवस्था में ह्रस्व कृति तुक, यहाँ पर तुक का आगम हो जाएगा, तुक में केवल त बचेगा, तुक में केवल त बचेगा। तो शब्द क्या बन गया? इत्वर शब्द बन गया। ठीक है, अब इत्वर शब्द कैसा शब्द है? यह प्रातिपदिक है और अदंत है और कुरप प्रत्यांत है, इसलिए की विवक्षा में मात्र ठक कई पर हमें कुरप प्रत्यय पढ़ा गया है, इसलिए यहाँ पर की विवक्षा में गीप प्रत्यय होगा, गीप में ई बचेगा। अब वही पूर्वत ईश्वर की भसंज्ञा यम से यस्येति च से आकार का लोप हो गया आपका इत्वरी। अब यहाँ पर सु लाएंगे, सु में स बचेगा, हलंग्याभ्यो दीर्घास्तम हल से उसका विलोप हो जाएगा, इत्वरी यह पद बन जाएगा। अब प्रश्न बनता है कि इत्वरी यह इस शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ है स्त्रीत्व विवक्षा में? तो गे प्रत्यय हुआ है, किस सूत्र से हुआ है? तो टिड्ढाणे द्वैस दघने मातस तयप ठक ठै कई कर्पः,
इस सूत्र से हुआ है। यह किसका उदाहरण है? तो कर प्रत्ययांत का उदाहरण है। ठीक है, तो हमें इस सूत्र को ध्यान से पढ़ना है। टिट ढाण द्वय सजगने मातस तयप ठक ठक कई पर, इस सूत्र को याद भी करना है। तो इसमें उदाहरण कौन किसका है ये हम पुनः देख लेते हैं। टित के 3 उदाहरण, कुरचरी, नदी, देवी। ठीक, टित के 3 उदाहरण। ढ का 1 उदाहरण सौपर्णयी, अण का 1 उदाहरण ऐन्द्री, ऐ का 1 उदाहरण औत्सी, द्वैसच का 1 उदाहरण ओरुद्वैसी। ठीक, ओरुद्वैसी, द्वैसच। दघनच का 1 उदाहरण और दघनी, मात्रच का 1 उदाहरण और मात्री, तयप का 1 उदाहरण पंचतयी, ठक का 1 उदाहरण आक्षकी, ठई का 1 उदाहरण लावणिकी, कई का 1 उदाहरण यादृशी, कोरब का 1 उदाहरण इत्वरी। तो यदि हमें यह सूत्र और यह उदाहरण क्रम से याद है तो टित के केवल 3 उदाहरण है, उसके पश्चात सारे प्रत्ययों के एक एक उदाहरण यहाँ पर पढ़े गए हैं। अब अगला वार्तिक आएगा नई स्नई कक्षु तरुण तुलना नाम उपसंख्यान में। इस वार्तिक को हम कल देखेंगे, कल अर्थात अगली कक्षा में। ठीक है, इसमें कोई शंका, कोई प्रश्न है किसी का भी? चलिए ठीक, फिर तो आज की कक्षा को यहीं पर पूर्ण करते हैं। भैया लावणकी में ठय प्रत्यय किस सूत्र से आया है वो मैं लिखना भूल गई। लावणकी में ठय प्रत्यय आया है लवणाक ठय। लवणाक ठय, हाँ, ठीक है। लवणाक ठय। ठीक, ठीक है, तो कक्षा को यहीं पर पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।